हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामायण के पार्ट 11 के बारे में। इस पार्ट पे श्री राम और हनुमान जी मिलेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है इस पार्ट में। तो अब श्री राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में जब जा रहे थे, सभी ने उन्हें हनुमान जी के बारे में बताया और सुग्रीव के बारे में। तो वो उस जंगल में गए तो वहाँ पे सुग्रीव थे। उनको लगा कि उनके बड़े भाई बाली ने कुछ लोगों को भेजा है ताकि वो उन्हें मार सके, और उसका बड़ा भाई बाली एक गलतफहमी की वजह से उसका दुश्मन बन गया था। इसीलिए सुग्रीव को हर वक्त उससे बहुत डर लगता रहता था। और से किसी अनजान पुरुष का यहाँ पे आ जाना, वो भी धनुष और बाण के साथ मुनि वेश में, ये अत्यंत हैरानी की बात थी। इसीलिए सुग्रीव ने इस व्यक्ति को सुलझाने के लिए हनुमान की मदद ली, जो कि एक जगह बैठ के राम नाम जप रहे थे। वो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और उन्हें पता नहीं था कि वो राम जी हैं। इसीलिए वो वेश बदल के गए ताकि वो जान सके कि वो है कौन, और वो उन्होंने साधु का वेश लिया और उनके सामने चले गए। हनुमान जी उनसे खूब सवाल जवाब करने लगे कि आप यहाँ पे कैसे आए और आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो। श्री राम हनुमान जी को तुरंत ही देख के समझ गए कि ये कौन है, और वो उन्हें भली भांति जानते भी थे। इसीलिए वो सब कुछ बता देते अपने बारे में। ये बात सुन के कि श्री राम ही उनके सामने है, हनुमान जी अपना असली वेश धारण कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं आपकी हर विपत्ति में मदद करूँगा। इसीलिए वो उन्हें अपने कंधे में बिठा के ऊपर ले जाते हैं उड़ के, क्योंकि वो बड़े और छोटे भी हो सकते थे। फिर वो उन्हें सुग्रीव के पास ले जाते हैं। श्री राम हनुमान जी का धन्यवाद करते हैं और अंदर जाते हैं और सुग्रीव को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। सुग्रीव कहते हैं कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन एक परेशानी मेरे साथ भी है कि मेरा भाई जो है वो मेरी सारी संपत्ति और मेरी पत्नी को मुझसे छीन के बैठा हुआ है। अगर वो सब मुझको मिल जाए तो मैं आपकी निसंदेह मदद कर दूंगा। तो फिर श्री राम वचन देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वो दिला दूंगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लेकिन फिर सारे बंदरों को श्री राम की ताकत पे संदेह होता है। इसीलिए वो राजा सुग्रीव को कहते हैं कि आप किसी पे भी ऐसे यकीन कैसे कर सकते हैं। इसलिए राजा सुग्रीव सोचते हैं कि हमें फिर इनका एक प्रमाण लेना चाहिए कि ये ताकतवर असल में है या नहीं। बाली को उन पर संदेह हो रहा था, लेकिन फिर जैसे ही वो उन्हें जंगल में ले गया तो फिर उसने कहा कि एक बहुत ही भारी राक्षस था जिसका मांस अभी फट चुका है, इसी वजह से उसका खाली कंकाल है। वे कहते हैं कि क्या आप इसे अपनी एक टांग से पहाड़ों के दूर पहुंचा सकते हैं। इसके बाद श्री राम को बिल्कुल भी इसका डर नहीं होता कि वो उसे नहीं पहुंचा पाएंगे। वो हंसते हंसते उसके पास जाते हैं और पैर की हल्की सी ठोकर से ही उसे पहाड़ों के उस इलाके से ही बहुत दूर पहुंचा देते हैं कि अब उसको खोज पाना भी इतना मुश्किल होगा। सब बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनको अब ताकत का तो प्रमाण मिल गया था, लेकिन वो समझ रहे थे कि क्या इनके मंत्रों में इतना दम है, इनके तीरों में इतनी शक्ति है कि ये वाली को मार सके। सुग्रीव कहते हैं कि आप बस एक आखिरी चीज़ करके दिखा दीजिए, एक ही तीर से आप 7 पेड़ों को एक साथ नीचे गिरा के दिखा दीजिए, तो हमें पूरा प्रमाण मिल जाएगा। श्री राम फिर से जाते हैं और अपने एक ही तीर के वार से 7 के 7 पेड़ों को नीचे गिरा देते हैं, उनको काट डालते हैं। इस वजह से सुग्रीव को यकीन हो जाता है कि यही बाली की मृत्यु बनेंगे। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा, क्या सुग्रीव बाली को मार पाएगा या फिर श्री राम क्या बाली को आसानी से ख़त्म कर पाएंगे, इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो चलिए, आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगले पार्ट के लिए आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए और मैं अगला पार्ट बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। तो चलिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।